इधर भगवान शंकर कैलाश पहुंचे तो जो गण पहले से ही कैलाश में विराजमान थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, जो भूतगण महादेव जी को सुख पहुंचाने वाले हैं, पूरा कैलाश वैसे ही दिव्य है, सजा हुआ है। भगवान शिव दिव्य पुष्पों से पूरा कैलाश सजाया गया है और दिव्य तेजोमयी मणियां जैसे दीपक जलाए गए हों ऐसे कैलाश में। और श्वेत वर्ण कैलाश, हिमवर्ण, दिव्य चंदन का और दिव्य इत्र का छिड़काव किया गया है पूरे कैलाश में। धूप तो पूरी सुगंध से सुवासित हो रही है और दिव्य वाद, जैसे जैसे भगवान शिव नजदीक आ रहे, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, मृदंग, पड़ों, शंख, भेरियां, और चारों ओर वेदक ध्वनि हो रही है। भगवान शिव ब्याह करके कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान शिव का है। साथ में त्रिपुर सुंदरी भगवती, कैसे कोई इनकी शोभा का वर्णन करे। मनोहर कैलाश में पदार्पण किया भगवान शिव और पार्वती जी ने। सब ऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का स्तवन, अभिनंदन। भगवान शिव वो स्थान जो वट वृक्ष के नीचे, वहीं पहुंचे। दिव्य रिद्धियां सिद्धियां सब पार्वती जी की सेवा में है। अत्यंत दुर्धर्ष वो स्थान है जहां भगवान शिव बैठते हैं। बड़े बड़े भयंकर विषधर सर्पों का घेरा रहता है। जब भगवान वट वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होते, सीधे उसी में बैठे जाके। वृषभध्वज भगवान शिव का एक बड़ा भयानक स्थान है। यहां ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सी दिव्य देवियां गंगा आदि मूर्तिमान होकर पार्वती जी के साथ हैं। मूर्तिमान तीर्थ ये सब विराजमान कैलाश पे हैं। जिन्होंने भांति भांति के व्रतों का पालन करके भगवत आराधना की है, वही इस वट वृक्ष का दर्शन या कैलाश का दर्शन कर सकते, अन्यथा नहीं। शुभ लक्षणा श्री पार्वती जी फूलों से श्रृंगारित है। भगवान के पार्श्व भाग में आसन है, वामांग में। भगवान शिव को देखा कि अर्धनिमित नेत्रों से बैठ गए, तो एक विनोद आया। पहला विनोद है, माता जी चपलता पूर्वक एकदम गई, भगवान शिव के ऐसे नेत्र बंद कर लिए। विनोद, पहला विनोद। माता जी तो खिलवाड़ में बंद कर लिए। जनस्य विमला सर्वो भवत् त्रास समन्वितः निमीलिते भूतपतौ नष्ट सूर्य इवा भवत् ततो वितिमरो लोकः क्षणेन संपद्यत ज्वाला च महती दीप्ता ललाटस्य निश्चिता। खेल खेल में ऐसे नहीं होता, तो विनोद में जाके ऐसे नेत्र बंद कर, जो बंद किए तो संपूर्ण सृष्टि का तेज नष्ट। और तीसरा नेत्र खुल गया, भयंकर प्रलयंकारी आग। भगवान शिव के ललाट का तीसरा नेत्र खुल गया, संपूर्ण पर्वत ज्वालामयी, हिमालय सब आग लग गई और विशाल प्रलयंकारी आग। माता जी तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, हमने तो खेल में आंख बंद की थी, ये क्या हो गया। उमा जी ततो वितिमरो लोका क्षणेन संपद, एक क्षण में पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसी आग प्रकट हो गई। तृतीयम चास संभूतम नेत्रमादित्य सन्निभम युगांत सदसम दीप्तम ये नासो मथितो गिरा। ऐसा लगा अब अंत होना, पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा।
भगवती उमा ने तत्काल हाथ जोड़ा और भगवान शंकर के चरण पड़ गई। प्रभु, हमने तो विनोद किया था, हमने तो एक मजाक में आपके नेत्र बंद किए थे, ये क्या हो गया? ये संपूर्ण सृष्टि भस्म होने लगी। एक क्षण में प्रभु रोको रोको, एक क्षण में सब पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। हिमालय पूरा भस्म होने लगा। भगवान शंकर के चरणों में गिरकर, स्वामी मुझे पता नहीं, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा करो आप तत्काल। तो भगवान ने कहा, अब दोबारा भूल के हमारे नेत्र मत मूंदना, नहीं ये तीसरा खोल जाएगा। ये तीसरे नेत्र का खेल है, तुमने दो बंद किए। ये हमारी दृष्टि से संपूर्ण तेजमय है, अगर हमारी दृष्टि बंद हुई तो संपूर्ण तेज नष्ट हो जाएगा, और अगर तीसरा खुल गया तो युगांत सब भस्म हो जाए। पार्वती जी कभी विनोद नहीं करूंगी, ऐसा कभी मजाक नहीं करूंगी प्रभु, ऐसा कभी। पर प्रभु जितना भस्म हो गया है उतना पुनः वैसा ही होना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी अमृत दृष्टि से उसे इस तरह, भगवान शंकर और उमा जी का विवाह हुआ। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। भगवान शिव और पार्वती जी ये जगत के माता पिता हैं, इनके वजह से अपने माता पिता के बिहार की बात कौन कहे। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारू, बरने तुलसी दास किमु अतिमत मंद गंवारू। कैसी अद्भुत दैन्यता महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी के कह रहे। गिरजापति देवादिदेव महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अथाह अपार हैं, जहां वेद भी नहीं पार पाते, वहां हम थोड़ी बुद्धि वाले भला भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का कैसे वर्णन करूं। भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। पार्वती जी को इशारा किया, बैठो, बाम भाग आसन हर दीना। श्री पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा से भगवान शिव के बाम भाग में विराजमान हो गई। यही अभिलाषा थी सती रूप में जब शरीर छोड़ रही थी। वैसा ही प्रेम देखकर पार्वती जी ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला, गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव, चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं के गुण निधान हैं, योग हैं, ज्ञान वैराग्य ये सब के भंडार हैं, और मैं आपकी शरणागत हूं। आप शरणागत के कल्प वृक्ष हैं। प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन में फिर वही प्रश्न है। इस बार पहले जैसा अज्ञान नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूं कि जिस समय भगवान श्री राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछ रहे थे, आपने प्रणाम किया, मुझे संशय हुआ, और फिर ये सब लीला हुई, तो प्रभु जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी।
देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। फिर मैं वही आपसे इस समय मैं हठपूर्वक अज्ञानपूर्वक नहीं पूछ रही, पर मैं जानना चाहती हूं जिसके कारण मुझे एक शरीर छोड़ना पड़ा। अगर ये ब्रह्म है तो राजपुत्र होकर हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा कैसे पूछे? क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। प्रभु मेरी बुद्धि चकरा गई थी उस समय, आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म कह के प्रणाम किया और वो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तो प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि जो इच्छा रहित व्यापक सर्वसमर्थ ब्रह्म है वो ऐसा कैसे? अब हमारे ऊपर क्रोध मत करना, मैं मोह से दूर होकर के बात कर रही हूं। इस समय मैं कोई मोह से मोहित नहीं हूं जैसे पहले थी। मैं देख चुकी हूं, प्रभुता देख चुकी हूं और मोह की गति भी देख चुकी हूं। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं, पर मैं हाथ जोड़कर आपसे पूछ रही हूं, नाथ मुझ पर क्रोध न करना। मैं इस समय जानने की इच्छा से पूछ रही हूं। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूं, आपकी शरणागत हूं। आप सिद्धांत का एक बार वर्णन कर दीजिए। प्रभु जो आर्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, बड़े महापुरुष गूढ़ तत्व उनके सामने प्रकट कर देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। तो मैं बड़े आर्त भाव से पूछ रही हूं, दीनता से पूछ रही हूं, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, तो क्या ऐसी बात होती है? भगवान एक मनुष्य की तरह ऐसे, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। कोई पामर जीव तो ये रहस्य जान नहीं सकता। और मैं बड़े आर्त भाव से प्रश्न कर रही हूं, प्रभु आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। भगवान 2 घड़ी तक तो ध्यान मुद्रा में आनंदित रहे, फिर मन को प्रेम से बाहर निकाल करके कहा, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। ये संसार जितना आप देख रहे हो बिल्कुल झूठा है, कोई सत्य नहीं है इसमें। जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं। देखो, पहले बाल्यावस्था थी, जवानी आई, बुढ़ापा, मृत्यु। ना ये रूप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में केवल है ये झूठा। ये सब झूठा। सच्ची मान ले तो बस बात बन जाए, यहीं हम फंसे। भगवान शिव कह रहे, झूठे उ सत्य जाहि बीनु जाने, जिमि भुजंग बीनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। बोले जिस परमात्मा के जाने बिना ये संसार झूठा सत्य मालूम हो रहा है, पत्नी सत्य, पुत्र सत्य, मकान सत्य, रुपया सत्य, ये सब। पर जैसे रस्सी को प्रकाश में रस्सी जान लो तो सांप का भ्रम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जान लो भगवान के सिवा कोई नहीं, सब नाटक माया का है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार ऐसे खत्म हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हे पार्वती जी, मैं उन्हीं भगवान का चिंतन करता हूं। धन्य है जो भगवान की चर्चा सुनते हो, भगवान की चर्चा के लिए प्रश्न करते हैं, इसलिए तुम भी धन्य हो पार्वती। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जो तुमने मुझसे प्रश्न किया, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में ना तो शोक है, ना मोह है, ना संदेह है, ना भ्रम है। भगवान की कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रश्न आया है भगवत चर्चा सुनने के लिए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले।
व्यर्थ आग के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका वो कड़वी लौकी के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख ज्ञानांध भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली है, कपटी है, कुटिल है, जिसे कभी संत समागम नहीं मिला, जिसे लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी विरुद्ध बातें कहकर भगवान की अवहेलना करता है। कैसे जिनके ज्ञान नेत्र नहीं हो भगवान को कैसे जान पाएंगे? चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी, इनकी लीला इनकी महिमा को वही जान सकता है जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने हृदय में संदेह छोड़ दो। भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं वो साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। वो सूर्य की किरणों के समान तेज प्रकाशित करके अपने जनों के अंदर ज्ञान प्रकट करते हैं। वो सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण निराकार अलख अव्यक्त अजन्मा है वही अपने भक्तों के लिए प्रेम विवश होकर के सगुण साकार रूप धारण करता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? तो जैसे जल और बर्फ, इसमें कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। जो खूब नाम जप करते हैं उनको कोई भ्रम नहीं रह जाता। जहां नाम है वहां ज्ञान रूपी सूर्य है, वहां मोह का प्रसंग कैसा? भगवान सच्चिदानंद है, मोह रूपी रात्रि का लेस भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हर शोक ज्ञान अज्ञान अहमता अभिमान ये सब जीव के अंदर होता है, प्रभु के अंदर नहीं। प्रभु तो परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। इस बात को जो जान जाता है वो निहाल हो जाता है। इसलिए जानने के लिए निरंतर भगवान की चर्चा सुनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवान को जानने के लिए खूब नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, और सबसे खास बात भगवान के भरोसे रहो। भरोसा भगवत प्राप्ति करा देता है। साधन में त्रुटि हो जाए, लड़खड़ा के इधर उधर गिर जाए, कोई हानि नहीं हुई भगवान की प्राप्ति में। आश्रय भरोसा, ये हम हृदय से कह रहे हैं, हमारी बात को पकड़ लो। साधनों में दम नहीं है भगवत प्राप्ति कराने के। साधन किए जाते हैं असाधन त्याग के लिए, भगवत प्राप्ति होती सिर्फ भरोसे से। आखिरी में सूरदास जी महाराज बोल रहे, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी, पूरे जीवन भगवद आनंद में निमग्न रहने वाला महापुरुष आखिरी में बोले, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। गुरुदेव के चरणों के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन। हरिराम व्यास जी की सिद्धावस्था में वचन है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के
सोवत पांव पसार। मैं निश्चिंत हूं अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी स्वामिनी जो है, किसी को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता तपस्या का बल है, मुझे स्वामिनी जी का भरोसा है। भरोसा बहुत बड़ी बात है। भगवत भरोसा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है, और ये होता है सत्संग से, नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से भरोसा दृढ़ हो जाता है। खोखला हो रहा है, अंदर का चिंतन खत्म, भगवत चिंतन, आंतरिक चिंतन रहित। अगर आंतरिक चिंतन सहित है तो कोई निषेध नहीं। अगर आंतरिक चिंतन गया और बाह्य चिंतन, बस फंसा लिया माया ने। अंतिम बात कीर्ति में फंसा के गिरा लिया। बोले मानत नहीं प्रतीति अनत ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। ये मेरा कुटिल मन कुछ ऐसा स्वभाव है इसका कि ये कहीं भी विश्वास नहीं करता, चाहे जितना अच्छे से समझाओ। हम आपको सही कहते हैं, बहुत नाटकी मन है, इसको नाटक पे विश्वास है। प्रहलाद जी इस बात के प्रमाण हैं, बड़े बड़े संत इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान नाम के जप के प्रभाव से सदा सदा के लिए दुखों को परास्त कर दिया, पर जीव मान नहीं रहा। गोस्वामी जी के विश्वास नहीं हो रहा। मानत नहीं प्रतीति अनत ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। जो चाहिए आपको। एक बालक 5 वर्ष की अवस्था है, श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मनु शतरूपा का आपने महिमा सुनी। उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रिव्रत। उत्तानपाद छोटे, प्रिव्रत बड़े थे। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी वाली पत्नी बहुत सुंदर, तो राजा की बहुत प्रिय थी। उत्तानपाद राजा की बड़ी प्रिय रानी थी सुरुचि, और जो सुनीति थी वो बड़ी रानी थी और बहुत धर्मज्ञ थी। सुरुचि मानो नाम का पूरा प्रभाव स्वभाव पे पड़ गया। अपनी रुचि के अनुसार हो तो ठीक है, रुचि के प्रतिकूल हो तो बर्दाश्त नहीं, ऐसी छोटी रानी। और सुनीति वो रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार चलती थी। हमारी रुचि क्या है? अभी अच्छी रुचि है, फिर गलत रुचि हो सकती है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, गुरुवाणी क्या कहती है, हमको उसके अनुसार, सुनीति, गुरु के वचन के अनुसार, नीति के अनुसार चलना। तो जो सुनीति से चलता है उसके ध्रुव प्रकट होते हैं। वैसे सुनीति से चलने वाले अरबों में कोई एक होंगे, और रुचि से चलने वाले, सुरुचि से चलने वाले सब हैं। और राजा को रुचि प्रिय थी, सुरुचि। उत्तानपाद हम सब हैं, पैदा ऐसे ही हुए हैं। 2 हैं, अंदर आओ। सुमति कुमति सब के उर राही। सुमति सुनीति, और जब रुचि के अनुसार चला जाता है तो कुमति बढ़ जाती है, और कुमति अमंगल कारणी होती है, और सुमति संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली होती है। सुमति सुनीति, कुमति सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार चलना। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी चला जाता है, शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार चला जाता है। यद्यपि राजा को सुनीति जैसी महामहिम रानी प्राप्त थी, पर वो प्यार करते थे सुरुचि को। राजा कौन है? ये जीव। ये जीव रुचि के अनुकूल चलता है। जैसी मन बुद्धि रुचि दे रहे हैं उसी की सलाह में भटकता चला जाता है। और जो सुनीति बुद्धि होती है वो भटकने नहीं देती। नहीं, ये गलत है, नहीं होगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी, पर सुनीति को राजा प्यार वैसा नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद
सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा कर प्यार कर रहे थे। अगर उत्तम न माने तो रुचि रही नहीं जाएगी। अपनी रुचि को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, मान्यता देने के कारण ही दुर्गति होती है। वो उत्तम को दुलार कर रहे थे तो ध्रुव जी राजा के समीप गए, महाराज उत्तानपाद के, और ऐसे 5 वर्ष के बालक थे, ऐसे हाथ उठाया कि पिताश्री हमको भी गोद में ले लें। अब ये सुरुचि के खिलाफ हुई ना, कि जहां मेरा पुत्र वहां सौत का पुत्र कैसे। घमंड में भरी हुई सुरुचि ने देखा कि प्रयत्न कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, दाह भरे शब्दों से हाथ पकड़ा, ऐसे झिटिक दे, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हां माना तू महाराज का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो नहीं पैदा हुआ ना, सौत की कोख से पैदा हुआ है। तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा हुए पुत्र का ही अधिकार होगा। ये दुर्लभ इच्छा तेरी पूर्ति होने वाली कभी नहीं। और झिटिक दिया ध्रुव को। एक बात सुरुचि के मुख से बहुत अच्छी निकल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता मिलती है, और प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़वाती। विपत्ति, दुख, अपमान, प्रतिकूलता, ये भाग्यवान को जब मिलती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और अभागी को जब मिलती है तो इसी में डूब जाता है। ऐसे अपमानित करना छोटे बालक है, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू दूसरी माता के गर्भ से, माना तू राजा का पुत्र है, लेकिन मेरी कोख से जन्मे तब तू अधिकार प्राप्त करेगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा मना, और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा मां का व्यवहार। अंदर अब बालक हैं, कुछ कह नहीं सकते, रो दिया, और बहुत ही हृदय में कष्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मेरे भी पिता हैं, मेरी भी मां तो इनकी रानी है, ऐसा कटुवचन महाराज भी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और सुरुचि तो कड़वा बोलकर झिटक ही दिया। महाराज की मुख की तरफ देखा ध्रुव जी ने, एक शब्द नहीं। तो रोते हुए अपनी माता के पास गए। ये देखो सुनीति, शिशक शिशक कर रोकर मां से लिपट गए। मां ने गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? तो जदासी थी, वो बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी, सुरुचि जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। महाराज कुछ बोले नहीं। बहुत धीरज टूट गया सुनीति जी का। देखो विपत्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। वो बहुत से सूक्ष्म में, क्योंकि महाराज बात भी नहीं करते थे और कम से कम बेटे को दुलार कर लेते। बेटे का अपमान तो रुदन को बहुत रोका कि अगर हम रुदन करने लगी तो मेरा बेटा तो धैर्य ही टूट जाएगा। आंसुओं को अंदर ही रोक करके कहा, बेटा पहली बात तो यह है कि जो तुम्हारा अमंगल करे उनका कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनीति, ये नीति है। जो तुम्हारा अमंगल करे उनके लिए भी अमंगल नहीं सोचना। धन्य है मां जो ऐसा उपदेश कर रही। बेटा जो दूसरों को दुख देता है उसको अंततो गत्वा दुख भोगना पड़ता है। ये सुनीति। तुम उसके दुख की कामना मत करो, वो खुद भोग लेगा। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार, अवहेलना, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान करने वाले के लिए तुम कुछ मत सोचो। उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। तुम क्षमा कर दो।
और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि ठीक है तुम राजा के पुत्र हुए तो क्या हुए, तो बेटा महाराज मुझे पत्नी की दासी भी स्वीकार करने में अब लज्जा आती है उनको, क्योंकि नवीन रानी मिल गई है तो मुझे दासी भी नहीं मानते, पत्नी की क्या बात। पर बेटा एक बात तुम्हें बहुत अच्छी मां ने कही कि तुम भगवान नारायण की आराधना करो, तो यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। क्या बेटा तुम उन माता की बात मानोगे? और मेरी भी सहमति है कि तुम भगवान की आराधना करो। और देखो भगवान की आराधना करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम चाहो तो ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करें, ऐसा पद। इसीलिए माता और पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। अगर गलत सलाह दे दे तो जीवन बर्बाद हो जाए बच्चे का, और अच्छी सलाह दे दे तो जगत बंदनी पुत्र हो जाए। गांव में एक सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी थी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें जब उसको पकड़ करके आखिरी में फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा मेरी मां को मुझे मिला दो। तो अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए मां को मिलाया गया, तो मानो गले लग रहा हो ऐसा दिखाई दिया और नाक काट ली अपने दांत से अपनी मां की। तो अफसरों ने पूछा ऐसा क्यों तुमने किया है, तुम्हारी मां है। बोले पहली बार जब कलम चुरा के स्कूल से लाया था तो इस मां ने कहा था शाबाश बेटा लिखने के काम में आएगी, मैंने समझा अच्छा कार्य है, और आज मैं इतना भारी चोर बना कि मुझे फांसी की सजा मिल रही। अगर पहले दिन मां थप्पड़ मार देती तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में न लगता। ये वो मां है मुझे डकैत बनाने वाली। मां प्रथम गुरु है, इसीलिए बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए बच्चों के सामने, बहुत संभल कर जबान खोलनी चाहिए, ऐसा व्यवहार ऐसा बर्ताव जिससे उनके संस्कार गलत ना होने पावे। सुनीति जी ने कहा तुम्हारी मां ने बहुत ठीक कहा कि भगवान श्री हरि की आराधना करके, तो आराधना शब्द पर ध्यान दो बेटा। तुम देखो तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु स्वयं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान की आराधना करते रहते हैं और अलौकिक पदवी को प्राप्त हुए, अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। बेटा मेरी भी यही इच्छा है। ओहो धन्य है माता सुनीति को। मेरी भी यही इच्छा है कि तू भक्त वत्सल भगवान की आराधना कर और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर। बेटा जब तू पवित्र हृदय से भगवान का भजन करके पुकारेगा तो बहुत जल्दी भगवान तुझे दर्शन दे देंगे और भगवान का मिलना परम मंगल। बेटा कमलदल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर कोई तुझे दुख रहित कर सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन ब्रह्मा आदि जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। लक्ष्मी जी दीपक की भांति कमल लेकर जिनकी खोज करती रहती, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। मेरी भी यही इच्छा है। माता के जब वचन सुने तो रोना बंद कर दिया और विचार किया कि जब मां की भी यही अनुमति है तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए भी माता के वचन को, और अब मैं भगवान की आराधना करूंगा। साष्टांग दंडवत हुए मां के चरणों में और कहा मां अब मैं तभी आपके सामने आऊंगा जब भगवान का दर्शन पालूंगा। प्रणाम किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य से निकल पड़े। जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव, असंभव। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के। परम गुरु देवर्षि नारद जी उसी समय आ गए। नारदस तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम
इस पृष्ठवा मूर्धन्य पाणिना प्राह विस्मितः। ध्रुव जी को ऐसे दुलार कर ले, कहा जा रहे हो राजकुमार, कहा जा रहे हो? देवर्षि नारद। ध्रुव जी एकदम सावधान। नारद जी देख रहे कैसा स्वभाव इस बालक का दृढ़ है, मतलब एक नेत्रों से तेज प्रकट हो रहा है ध्रुव के। तुम नन्हे से बच्चे हो, सौतेली मां के कटु वचन से तुम्हारा हृदय दुखी हुआ। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तपस्या क्या जाने, भजन क्या जाने, खेल कूद में मस्त रहे, ये बात तेरे बस की नहीं। अच्छा रही मान अपमान की बात, तो 5 वर्ष के बालक तेरे को क्या मान अपमान, बच्चे को क्या मान अपमान, फिर कोई और थोड़ी था, तेरे माता पिता ही तो थे। देखो तुम्हारा यह अज्ञान है जो तुम बुरा मान रहे हो, लौट जाओ, अपने घर जाओ, खेलो कूदो, तुम्हारी तपस्या या भजन करने की अवस्था नहीं। जीव को अपने कर्मानुसार भोगना पड़ता है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, संतुष्ट रहो। ऐसा मत विचार करो कि कोई अपमान किया। अच्छा तू माता के उपदेश से योग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने चला है। अरे तुम्हारे जैसे बालकों के लिए ये बहुत कठिन है, ये तो बड़े बड़ों के लिए कठिन, तुम तो अभी बालक हो। बड़े बड़े योगी जन अनेक जन्म जन्मांतर साधना करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते रहते हैं, पर भगवान के मार्ग का ही पता नहीं पाते, भगवान की प्राप्ति तो जाने दो। इसलिए हट छोड़ो, घर वापस जाओ। जब बड़े हो जाना तब फिर साधना के लिए प्रयत्न करना। देखो जब कोई भगवत मार्ग में सही मार्ग में चलता है तो उसकी परीक्षा होती है, प्रलोभन और भय, ये 2 परीक्षाएं होती हैं। भय दिखाया जा रहा है देवर्षि नारद जी ने। दुखी नहीं होना चाहिए, वापस लौटो, जाओ, खेलो कूदो, आनंद लो। ध्रुव जी ने कहा पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं क्षत्रिय स्वभाव का राजकुमार हूं, मेरे में विनय का अभाव है। एक बार जो ठान लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात पकड़ो। उपासक की जिद ऐसी होनी चाहिए कि अब अगर हम भगवान के मार्ग में चल दिए तो गर्दन कटा सकते हैं, प्राण हमारे चले जाए, लेकिन कुमार्ग में नहीं चल सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते। देखो देवर्षि नारद जी समझाए, उत्तर क्या दे रहे ध्रुव जी। सुरुचि माता ने कटुवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर लिया। हे देवऋषि आपके उपदेश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्राह्मण मैं आपके सामने नियम लेता हूं, मैं उस पद पर अधिकार करूंगा जो मेरे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त हुआ। बाप उत्तानपाद, बाबा स्वयंभू मनु, परमेष्ठी पद भी जिसे नमस्कार करता है वो ध्रुव पद है, आज भी विराजमान है। मैं त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ पद पर, क्या निष्ठा है, क्या निष्ठा है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवर्त में, मैं वो त्रिभुवन में सबसे बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे बाप बाबा पर बाबा को भी नहीं मिला है। पितृभिर ब्रह्मन नन्यैरपि, जिन्हें अन्य किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ, चाहे हमारे बाबा हो चाहे हमारे पर बाबा हो। अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे उपाय बता दीजिए, बस वापस जाने की तो बात आप बंद कर दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे वो उपाय बताइए जिससे वो पद प्राप्त होगा। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी बहुत मुस्कुराए, देखा चेला पक्का है। नारद जी ने कहा बेटा तेरी माता सुनीति ने जो तुझे बताया वो तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री हरि ही वो उपाय है जिससे परम पद प्राप्त होता है। तू चित्त लगाकर उन्हीं का नाम जप कर, भजन कर। जिस पुरुष को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी चाहिए, उसे एकमात्र भगवान के नाम जप। ध्यान दो, भगवान का नाम। विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, ये माया का नाम पकड़ लो, सब प्राप्त हो जाएगा। बेटा तेरा कल्याण हो। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन मथुरापुरी को जा। आदेश किया। यहां देखो, मधुवन से भी श्रेष्ठ वृंदावन माथुरपुर में, माथुर मंडल में सबसे श्रेष्ठ ब्रज 84 कोस, उसमें भी गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, फिर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। श्री हरि का नित्य निवास मथुरा में है, इसलिए तू मधुवन को जा। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाणत पास, तास सकल लीला कही। वहां श्री हरि नित्य विराजमान रहते हैं। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बड़ा पुण्यमय क्षेत्र है मथुरापुरी, यहां नित्य भगवान श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। और परम पावन श्री यमुना जी, कालिंदी जी, उनमें तीनों समय स्नान करना। स्नात्वानुशवनम तस्मिन कालिंद्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। 3 टाइम यमुना जी का स्नान करना और स्थिर होकर बिना हिले डुले शरीर को ऐसे रेचक किया जाता है, ऐसे पूरक किया जाता है, ऐसे कुंभक किया जाता है। प्राणायाम सिखाया, प्राणों को वश में करना। भूख प्यास पर विजय प्राणों को वश में करने से हो जाती है। और निरंतर प्रसन्न रहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनका ध्यान करना। बेटा, परम गुरु श्री भगवान का ऐसे ध्यान करना कि भगवान के बड़े बड़े सुंदर कमल जैसे नेत्र, बड़ा सुंदर प्रसन्न मुद्रा में मुख, और ऐसा देखो कि वो बस प्रसन्न होकर तुमको वरदान देना ही चाहते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर नासिका, बड़े सुंदर भौं, बड़े सुंदर कपोल, वो देवताओं को भी मोहित करने वाले। तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, अंग बड़े सुडौल, लाल लाल ओंठ, रत्नारे नेत्र, प्रणत जनों का आश्रय देने वाली सुंदर भुजाएं, वक्षास्थल में श्री कौस्तुभ मणि, श्री वत्स का चिन्ह, सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, गले में सुंदर बनमाला। भगवान मुस्कुरा करके वरदान देना ही चाहते, ऐसे सुंदर रूप में। जिस समय तुम्हारा मन भगवान के इस रूप में लग जाए, तो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का जिस नियम से मैं बता रहा हूं, जब करोगे तो 7 दिन में सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। 7 दिन में। जपयश्च परमो गुहा श्रूयताम में नृपात्मजो यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जो आकाश में सिद्ध विचरण करते हैं, 7 दिन इस मंत्र के जप से, जैसी मैं पद्धति बता रहा हूं, सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। सिद्धों के दर्शन होने का मतलब है भगवान की दर्शन की सामर्थ्य आना। पहले सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध संतों के, भगवत प्राप्त संतों के दर्शन होते हैं। ये जो मंत्र है, इसका गुप्त रूप से गुरुजन प्रदान करते हैं। शास्त्रों के मंत्रों का कभी कीर्तन या उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये अंदर ही अंदर उपांश या मानसिक जपे जाते हैं। जो ऐसा शास्त्र मर्यादा विरुद्ध कीर्तन आदि करते हैं, उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय विधान है। देवर्षि नारद जी ने 12 मंत्र का उपदेश किया। प्रभु का कैसे पूजन करना है, भाव के द्वारा देवर्षि नारद जी ने बताया और कहा, मौन का आश्रय लेना और आहार पर संयम करना। ये 2 बातें साधु के लिए या भगवत प्राप्ति करने वाले वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वाणी में
शासन रखो, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, भगवत शब्द बोलो, हितकर बोलो, सत्य बोलो, नहीं तो मौन रहो, और आहार पर संयम कर लो। आहार पर, ये बहुत बढ़िया बात है। ये दो चीजें जीवन में सदैव रही हैं, क्योंकि गंगा किनारे किसी से बात करना नहीं और भोजन की व्यवस्था ही नहीं। जब कभी कभी थोड़ा गुड़ मिल जाता, कभी जैसे गंगा किनारे रहे, वो खेती जो करते हैं, बारी लगाते हैं, वो कभी एक परेठा दो परेठा दे दिए गंगा जल के साथ, बहुत आनंद में। ये साधक को दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वाणी मौन, आहार थोड़ा। देखो आप व्यास है, जैसा कर लो, एक एक कवल कम करते जाओ, कम होता जाएगा, और एक एक कवल बढ़ाते जाओ तो पेट बढ़ता जाएगा, चर्बी बढ़ती जाएगी, भजन वजन तो होना नहीं। फिर भोजन नीरस, भजन सरस, और भोजन सरस तो भजन नीरस। नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? मौन रहना और आहार को बहुत लघु रूप में करना, और निरंतर भगवान के इस मंत्र को और इसी मंत्र से भाव के द्वारा पूजन करना। इस प्रकार जब हरि का मन वाणी शरीर से पूजन होगा तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। निश्चल भाव से जब भगवान का ये द्वादशाक्षर मंत्र जब करोगे तो भगवान बड़ी जल्दी आकर आपको दर्शन देंगे। गुरुदेव ने मंत्र दिया, साधन बताया, भगवान का रूप। श्री ध्रुव जी ने नारद जी की 4 परिक्रमा की गुरुदेव की, धन्य है। देखो भगवत मार्ग में चले तो गुरु मिल गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण चिन्ह से रज माथे पे लगाई। ध्रुव जी के ऐसे गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, जाओ बेटा, निश्चित भगवान श्री हरि मिलेंगे। नारद जी को उपदेश पाकर ध्रुव जी ने प्रणाम करके रज लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर मथुरापुरी की यात्रा की, मधुबन की। नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे, उन्होंने बड़ी पूजा की आराम से। नारद जी ने कहा, तुम्हारा मुख सूख रहा है, किस विचार में पड़े हो? क्या कमी आ गई जो तुम्हारा मुख सूख रहा है? महाराज उत्तानपाद, तो राजा ने कहा, महाराज अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा, मैं निर्दयी हूं। हाय, 5 वर्ष का नन्हा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठना चाह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला और इसने बहुत कटु वचन बोलकर निकाल दिया। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई भेड़िया खा जाए, कोई राक्षस ऐसा। बालक मेरी गोद में प्रेमवश चढ़ना चाहता था, मैंने बिल्कुल आदर नहीं किया, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, कोई साधारण बालक नहीं है, उसके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि हैं। कोई भेड़िया और राक्षस उसे देख भी नहीं सकता। तुम उस बालक के प्रभाव को नहीं जानते हो, उस बालक का प्रभाव त्रिभुवन में फैलने वाला है। वो बालक बड़ा समर्थ है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते, उस काम को बालक पूरा करके शीघ्र तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा यश बढ़ेगा, क्योंकि तुम उसके पिता हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुछ तो संतोष हुआ उत्तानपाद को, पर ध्रुव की चिंता में वो ध्रुव जी मधुवन मथुरापुरी आए और जैसा गुरु जी ने कहा था, त्रिकाल स्नान यमुना जी का, और उसी रात से उपवास शुरू कर दिया, एकाग्रचित होकर बस वही द्वादशाक्षर मंत्र जो गुरुदेव ने दिया। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए एक कैथा का एक पेड़ होता है, इतना बड़ा फल होता है, ऊपर बड़ा कठोर होता है और खटमिठा सा अंदर इतना गूदा होता है। बस एक गूदा, एक फल का गूदा 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर, फिर इसके बाद 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर एक बेर इतना बड़ा फल होता है। वो ऊपर से उसमें कुछ होता है, अंदर केवल गुठली होती है, गुठली हटी हो थोड़ा सा, इतना होता है। इसके बाद 1 महीना व्यतीत किया ऐसे, 3 दिन में एक कैथा, 3 दिन में एक बेर, ऐसे। दूसरे महीने में बेर और कैथा भी छोड़ दिया।
6 दिन में सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिरते उनको चबा लेते, और रात दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जप। तीसरे महीने पर 9 दिन पर केवल 1 अंजुली जल पी लेते, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास, बस वायु चल रही है, और वायु भी 12 दिन तक रोकने लगे। 12 दिन वायु ही नहीं लिया। पर बहुत विचित्र, 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर केवल खंबे केवल खड़े होकर के, जैसे खंबा, ऐसे एक पैर केवल, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को रोक लिया, मन को खींचकर परमात्मा में पूर्ण स्थित, श्वास बंद। गजब की साधना, गजब की। जे ही पर ब्रह्म की धारणा करके श्वास बंद करके हाथ उठाए, 12 दिन तक श्वास ले, त्रिभुवन कांप उठा। जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोक करके समाधि भाव से, तो पृथ्वी कांपने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, बड़े बड़े देवता लोकपाल ब्रह्मादि भयभीत हो गए। श्वास सबकी रुक गई, सबकी। ध्रुव जी ने अपनी रोकी तो सबकी रुक गई। अन्य जीवों का सब श्वास प्रश्वास रुक गया। लोकपाल घबरा कर ब्रह्मा जी सहित सब हरि की शरण में, भगवान सृष्टि का नाश हो जाएगा। सबकी प्राणवायु रुक गई, अभी अभी एक क्षण में सब मर जाएंगे। आप दुख से छुड़ाए, भगवान ने कहा डरो मत, ये कोई अनिष्टकारी बात नहीं। उत्तान पाद के पुत्र धूने मुझ विश्वात्मा में चित्त को लगाकर अपनी श्वास रोक ली तो सब विश्व की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। मैं अभी निवृत्त करता हूं इस तप से। सब देवता लोग अपने अपने लोग को, भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़े और मथुरापुरी आ गए। गरुड़ की जो गति है वो मन से भी बढ़कर है। जैसे मन, आप बंबई गए तो 1 सेकंड के भी कम हिस्से में बंबई पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ भगवान की है। वहां पहुंच गए, देखा बिजली की तरह कांति है ध्रुव की, चमकते हुए, अब परम पवित्र, देदीप्यमान। इधर ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे भगवान का, वो अंतर ध्यान हो गया, घबरा गए। जे भी नेत्र खोला तो जो अंदर ध्यान कर रहे थे बाहर भगवान विराजमान। ओ, सामने खड़ा प्रभु को देखकर प्रेम अधीर हो गए। 6वें महीने में भगवत साक्षात्कार। जब भगवत मिलन की चाह लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा, हाय हाय मच जाता है। और फिर ऐसा अनुभव होने लगता है, आज भगवत साक्षात्कार होगा, आज विश्वनाथ जी मिले, आज मन अति हरस जनाव न तेही, आज देखी हो परम सनेही। और भगवान निहाल कर देते हैं। ध्रुव जी ने सामने देखा जो अपने ध्यान का विषय प्रभु थे, वो सामने गरुड़ ध्वज भगवान गरुड़ पर विराजमान है। साष्टांग दंडवत भगवान के सामने ध्रुव जी प्रेम अधीर होकर लौट गए। भगवान कूद पड़े गरुड़ जी से, जैसे मां अपने बालक का ऐसे ध्रुव जी को उठाकर भुजाओं से कस ले, मानो मां बरस रही ले, जैसे मुख से चूमना, नेत्रों से करुणा बरसाना, हृदय। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान कोई ध्यान में मिल गए तो हम होते हैं भगवत साक्षात। भगवान ऐसे मिलते जैसे आप बैठे हो, बस लगन, तीव्रता, चाह, कहो सो कहां जहां प्रभु ना यूं यहीं बैठे देख रहे हैं। बहुत देर तक ध्रुव जी प्रेम मगन, भगवान भी प्रेम मगन। अब ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर बालक है 5 वर्ष के, हाथ जोड़ते कुछ बोलने की, पर क्या भगवान के सामने बोले, हिम्मत भी नहीं पड़ रही और कुछ आता भी नहीं कि भगवान की कैसे स्तुति करे।
भगवान ने ध्रुव जी की ये स्थिति देखकर पांचजन शंख को कपोल पे छुआ दिया। ध्रुव जी के ज्यों ही छुआया तो तत्काल ब्रह्मबोध हो गया। इसमें लिखा है तत्काल अपने स्वरूप का बोध ध्रुव जी को हो गया, ब्रह्मबोध हो गया छुआते ही। ये बड़ी महिमा की बात है। दैवीं परिज्ञात परमात्म निर्णय